नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन और प्रिय दर्शकों। आप लोगों को बड़ी खुशी के साथ एक बात की इत्तला हम देना चाहेंगे कि किशनगंज की धरती और मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जहां से पूरे हिंदुस्तान को यह मैसेज आमतौर पर दिया जाता है, मिसाल कायम किया जाता है कि गंगा जमनी तहजीब का जो एक मिसाल होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में किशनगंज प्रथम स्थान इसको प्राप्त है। यहाँ पर कोई ऐसा पर्व और त्यौहार नहीं होता है जहाँ पर हर मजहब और हर जाति के लोग मिलकर ना मनाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं तो त्यौहार जो है बिल्कुल फीका सा नजर आ सकता है। कोई भी ऐसा त्यौहार हमारे बीच में नहीं है जिसमें हम लोग आपस में घुल मिल के नहीं मनाते हैं। आइए इसी बात को लेकर के ये जो अभी छठ का जो पावन मौका है, शुभ अवसर है, इस मौके पर हमारे किशनगंज के हरदिल अजीज और लोकप्रिय चेयरमैन और यहाँ के मारूफ और मशहूर एडवोकेट जनाब इंद्रदेव पासवान जो हमारे साथ बने हुए हैं। और सीमांचल ज्ञान के प्रिय दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि इनकी शख्सियत एक अजीम शख्सियत है। हर मामले में सामाजिक एतबार हो या सियासी एतबार से हो या फिर खिदमत गुजारी के मामले में हो, एक जो है कोई तारुफ का मोहताज ये चेहरा नहीं है। छठ के शुभ अवसर पर सबसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि घाट की तैयारी से लेकर के और भी जो दीगर मामला हो सकते हैं, इस पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे सीमांचल ज्ञान कैमरा मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और ये जो है आपने टाइम दिया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अभी जैसे ये जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व जो छठ त्यौहार जो हम लोग मनाते आ रहे हैं, इस पर हमारे जो दर्शक हैं और आपके जो जनता लोग हैं, इसको आप क्या कहना चाहेंगे मैसेज के तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को, आपको और आपके तमाम दर्शकों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और छठ की हार्दिक बधाई प्रस्तुत करना चाहते हैं। देखिए, किशनगंज में हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर सदियों से रहते हैं बन के भाई। हम देश के पैमाने पर यह संदेश देना चाहते हैं जो हम गंगा यमुनी तहजीब का रक्षक है। जब तक हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोगों का शरीर का एक एक लहू का कतरा समाज को, हिंदू, मुस्लिम, गंगा जमुनी तहजीब को समर्पित था, है और रहेगा। अभी छठ की जैसे मतलब जो है घाट जितने भी हैं अब निरंतर जो है उसका दौरा कर रहे हैं, मुआयना हो रहा है, मुशाहिदा कर रहे हैं, तो इसको लेकर के कहाँ तक तैयारी हो पाई है सर और क्या कहना? देखिए, विगत वर्षों में हमारे कार्यकाल से पूर्व, इसे आप आलोचना नहीं समझिए, समालोचना के तौर पर इसे लीजिए। जो हमसे पूर्व जो लोग भी हमारे गार्जियंस नगर परिषद का प्रतिनिधित्व किए हैं, उन्होंने घाटों की सफाई दिवाली में शुरू करते थे और मेरी तैयारी दशहरा के दूसरे दिन से। तो आप तमाम घाटों का निरीक्षण करके पाएंगे कि रेडी टू मूव दिवाली में हमारा घाट सभी हो गया। जहाँ लोग दिवाली में शुरू करते थे, वहीं हम दिवाली में रेडी टू मूव के तौर पर तमाम घाटों को तैयारी कर लिया है और फिनिशिंग हो रहा है। अतिरिक्त फिनिशिंग जो होना था वो घाटों में अतिरिक्त फिनिशिंग आप देखेंगे। घाटों की बढ़ोतरी की गई है। देव घाट में देखेंगे जितना घाट था उसका दूना इस बार निर्माण करा करके बनाया गया। प्रेमपुर घाट में देखेंगे जो घाटों की जो स्थिति थी वह लंबाई दुगुनी हो गई है, इस बार नए निर्माण करके हमने बनाया है। चूरीपट्टी घाट है, आप घोड़ामारा घाट देखेंगे, आप डे मार्केट धोबीपट्टी घाट देखेंगे, धर्मगंज केला बगान का घाट देखेंगे, धर्मगंज मझिया रोड का घाट देखेंगे, मझिया प्रॉपर का घाट देखेंगे। तमाम घाट शहरी क्षेत्र में जो है 41 की संख्या में है और सभी घाटों को हमने दिवाली में ही रेडी टू मूव की तौर पर, मतलब अगर चाहे लोग तो दिवाली में भी उस घाट का उपयोग छठ के लिए कर सकते थे, ऐसी तैयारी हमने कर दी है। और इसमें आपका सहयोग, किशनगंज के तमाम जनताओं का सहयोग, भरपूर सहयोग मिला है। किशनगंज के छठ व्रतियों का भी भरपूर सहयोग मिला है। इसलिए हम लोग चाहते हैं छठ को हम लोग उत्सव के रूप में, पर्व के साथ उत्सव के रूप में मनाएं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग इसमें शिरकत करते हैं। यह इस देश की परंपरा रही है जिसको हम किशनगंज के लोग मिल करके अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। ये जो है काफी लोगों के बीच में एक हर्षोल्लास भी पाया जाता है। कुछ घाटों में हम लोगों ने भी गया, वहाँ के जनता से मिलने की कोशिश की, लोग बहुत खुश भी हैं। और ये जो है ऐसे शुभ अवसर पर अपने आवाम को और जनता को आप जो है मुबारकबादी के तौर पर, शुभकामनाओं के तौर पर क्या आप एक बधाई देना चाहेंगे सर संक्षिप्त में? छठ सूर्य उपासना का पर्व है। यह
स्वास्थ्य मंगल कामना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य के उगते हुए अस्ताचलगामी सूर्य तो पूजा करते ही हैं, ये हमारी विशिष्टता छठ पर्व में देखी जाती है। लेकिन उदयमान सूर्य का जब हम लोग जल अर्पण करते हैं तो सूर्य को जल अर्पण करने के दौरान जो जल की धाराएं हमारे लोटा से धरती पर गिरती है उसको छन करके सूर्य की जो पहली किरण हमारे शरीर पर आती है तो विभिन्न रोगों से शरीर को मुक्त करने का यह पर्व है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इस पर्व को पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ आप सभी लोग मिलकर के मनाइए और इस मंगलमय बेला में, पावन पर्व के बेला में हम आपका बहुत बहुत आभार और आपको मुबारक पेश करते हैं।